नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री विद राजेंद्र गुरु में। दोस्तों, अभी तक बहुत सारे ऐसे फॉलोअर्स हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। लगभग 50% व्यूवर्स ऐसे हैं जो अनसब्सक्राइबर हैं और वीडियो देख रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियो आपके पास डायरेक्ट पहुंच सके। आज हम 11th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने तत्वों के परमाणु क्रमांक, उनके प्रतीक और परमाणु भार पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे तत्वों के अणुभार। अणुभार क्या होता है? किसी अणु में उपस्थित समस्त परमाणुओं के परमाणु भारों का योगफल अणुभार कहलाता है। एक अणु में जितने भी परमाणु हैं, उन सभी परमाणुओं के परमाणु भारों का टोटल अगर हम कर लें, योग अगर हम कर लें, तो उस अणु का अणुभार निकल कर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। हम इसमें देखते हैं हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, एक परमाणु सल्फर का है और 4 परमाणु ऑक्सीजन के हैं। इन सभी परमाणुओं के अलग अलग परमाणु भार हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे। अब हम इनका अणुभार निकालते हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1। चूंकि यहाँ 2 हाइड्रोजन हैं तो 2 का हाइड्रोजन का परमाणु अणुभार हो जाएगा 2 गुणा 1। प्लस सल्फर का परमाणु भार होता है 32। प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। चूंकि यहाँ 4 ऑक्सीजन है तो 4 से गुणा कर देंगे। 2 गुणा 1 2 प्लस 32 प्लस 16 गुणा 4 64। अगर हम इनका योग करते हैं तो 4 2 6 और 2 8, 6 और 3 9, 98। H2SO4 का अणुभार होता है 98। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल में एक परमाणु हाइड्रोजन का है, एक परमाणु नाइट्रोजन का है और 3 परमाणु ऑक्सीजन के हैं। इसका अगर हम अणुभार देखें तो हाइड्रोजन का 1 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस 1 ऑक्सीजन का होता है 16। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन हैं तो 16 गुणा 3, 1 प्लस 14 प्लस 16 गुणा 3 48। 48 और 14 62 और 1 63, 63। इस तरह से हम आसानी से किसी भी अणु का अणुभार निकाल सकते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, कॉपर सल्फेट। अगर हम कॉपर सल्फेट का अणुभार निकालें तो देखिए, कॉपर का
63.5 प्लस सल्फर का 32, एक ऑक्सीजन का 16, 4 ऑक्सीजन का 16 गुणा 4, 63.5 प्लस 32 प्लस 64। इनको अगर जोड़ें 4 2 6 और 3 9, 6 और 3 9 और 6 15, 159.5। CuSO4 का अणुभार कितना आएगा? 159.5। इसी प्रकार हम बहुत सारे अणुओं का अणुभार निकाल सकते हैं। इसके अलावा एल्यूमिनियम अगर क्लोराइड का देखें, एल्यूमिनियम क्लोराइड का अगर हम अणुभार देखें तो एल्यूमिनियम का 27 प्लस एक क्लोरीन के परमाणु का होता है 35.5, तो 3 का हो जाएगा गुणा 3, तो 27 प्लस 3 से गुणा करेंगे 3 5 15, 3 5 15 और 1 16, 3 3 9 और 1 10, 106.5। इन दोनों का टोटल आएगा 133.5। इस तरह से आप अधिकांश अणुओं के अणुभार निकाल सकते हो। दोस्तों, अगर हम इनके मात्रक की बात करें, अगर एक मोल, अगर हम परमाणु की बात करें, एक मोल परमाणु का परमाणु भार ग्राम में आता है। यानी अगर परमाणु भार का मात्रक, अगर हम मोल की बात करें कि एक मोल परमाणु का परमाणु भार, तो ग्राम में आएगा, उसका मात्रक होगा ग्राम। और अगर एक परमाणु का परमाणु भार देखें, केवल एक परमाणु, जैसे हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का परमाणु भार होगा 1 AMU, पहले लिखते थे AMU, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। पहले AMU लिखा जाता था, आजकल केवल A लिखते हैं। AMU भी लिख सकते हो। तो ये याद रखना है, अगर ग्राम में लिखा जाता है तो मात्रक रहेगा 1 मोल का। जैसे ही हम H2SO4 की बात करें कि H2SO4 का अणुभार, 1 मोल H2SO4 का अणुभार होगा 98 ग्राम, 63 ग्राम। लेकिन अगर H2SO4 के एक अणु का, तो केवल एटॉमिक मास यूनिट में आएगा, ग्राम में नहीं लिखा जाएगा। मेरे ख्याल से आपको अणुभार समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई परेशानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा जो मोबाइल नंबर है 9983406791 है। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। मेरा नाम राजेंद्र चौधरी है। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।